सो व्यूअर्स, आज मैं आपको लेकर आ गया हूं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे जो नोएडा की बहुत ही प्राइम लोकेलिटी पे आपको मिल जाने वाला है। सेक्टर 150 नोएडा के अंदर आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाता है, जो कि नोएडा का मोस्ट डिमांडिंग सेक्टर आजकल रहने लग गया है। लोग इसकी बातें कर रहे हैं, पिछले कई महीनों से इसकी बातें हो रही है। इसके इतने यूएसपीज हैं कि मैं आपको शायद गिनवाते हुए थक जाऊं। और आजकल ये इतना कॉमन हो गया है कि अब किसी को शायद इस सेक्टर के बारे में नॉलेज देने की नीड ही नहीं है। ये इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है इस सेक्टर की। सेक्टर 150 नोएडा के अंदर लोग अपना अपार्टमेंट लेने के लिए बहुत ही जल्दी भागते हैं। इतना डिमांडिंग सेक्टर है ये ड्यू टू इट्स कनेक्टिविटी। और इसके अलावा भी काफ़ी ऐसी यूएसपीज हैं जो इस सेक्टर में आपको मिल जाती है, जैसे कि नियर बाय आपको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे कनेक्टिविटी मिल जाती है। आपके परी चौक से, आपके नोएडा से, आपके दिल्ली से, आपके गाजियाबाद से, आप यहाँ से हर जगह बहुत ही ईजिली ट्रेवल कर सकते हैं। आप विद इन फ्यू मिनट्स आप यहाँ पे एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाते हैं और आप किसी भी साइड निकल सकते हैं। साथ ही में आपके आसपास स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस वगैरह सब कुछ, मार्केट एरिया सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे, जो कि एक नॉर्मल फैमिली कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करती है। और अब मैं आ जाता हूँ इस प्रोजेक्ट पे। तो आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ प्रतीक कैनरी पे, और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत ही अच्छी तरह से कंस्ट्रक्ट हुआ है। और साथ ही में यहाँ पे जो आपको स्पेस मिलेगा इनके अपार्टमेंट्स में, वो एज अ जनरल अगर आप किसी और प्रोजेक्ट पे उसी साइज को कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लोडिंग का डिफरेंस क्या होता है। यहाँ का 2040 स्क्वायर फीट का अगर मैं फ्लैट की बात करूँ तो वो आपको एंट्री लेते ही समझ में आ जाएगा कि कितना अच्छा खासा स्पेस उसमें निकाला गया है, कितनी अच्छी तरह से उसका लेआउट निकाला गया है कि वो लिटरली साइज में भी बड़ा है और वो दिखता भी है। बहुत सी जगह ऐसा आजकल ये इशू आ रहा है, जो कि मैं खुद देख रहा हूँ एज अ रियल्टर होते हुए भी, कि जब आप किसी 2000 स्क्वायर फीट वाले फ्लैट में भी एंट्री करते हैं तो आपको एंट्री लेते ही वो स्पेस आपको रियलाइज होता ही नहीं है कि वो 2040 है। ऐसा लगता है कि आप 1200-1300 स्क्वायर फीट वाले फ्लैट में एंट्री ले रहे हैं। तो ये दिक्कत यहाँ पे बिल्कुल भी आपको फील नहीं होने वाली है। और मेरा हमेशा से जो वीडियो बनाने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग रहता है कि मैं अपने व्यूअर से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकूं, और इसीलिए आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें हमेशा से मिलता है। और मेरा जो पीओवी रहता है किसी भी वीडियो को बनाने का, वो हमेशा से आप देखते आए हैं कि मैं जो रियल इश्यूज आजकल फेस कर रहे हैं लोग, जिनकी बातें हो रही है, वो एक्चुअली मैं उनको एड्रेस करता हूं अपनी वीडियोस में। अब जैसे ये साइज की बात है, ये हमने एड्रेस की। इसके अलावा एक इशू आता है लोगों को लो डेंसिटी का। अभी लो डेंसिटी कह के बेचता हर कोई अपना प्रोजेक्ट, बट लो डेंसिटी एक्चुअली में पता तब लगता है जब आपने अपना ओपन स्पेस कितना छोड़ा होगा। मल्टीपल टावर्स आप खड़े करके और उसमें आप नंबर ऑफ यूनिट्स कम कर दें तो वो लो डेंसिटी नहीं माना जाता। आप अपने पूरे लैंड पार्सल का कितना मैक्सिमम शेयर आप ग्रीन और ओपन स्पेस में निकालते हैं, उसके बाद भी आपने जो भी एरिया यूज किया है उसके अकॉर्डिंग वहां पे टोटल नंबर ऑफ फ्लैट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आपका लैंड पार्सल कितना था, उसके अकॉर्डिंग लो डेंसिटी देखा जाता है। अब मैं अगर बात करूं आपसे प्रतीक कैनरी की, जिस प्रोजेक्ट में हम खड़े हुए हैं, तो यहां आपको लो डेंसिटी वाली फील एक्चुअली में आने वाली है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे अराउंड 12.5 एकड़ में ये पूरा लैंड पार्सल है, बट जो इन्होंने टावर्स में यूज किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ अराउंड आपके 3 एकड़ के आसपास का एरिया यूज किया है। बाकी आपका 9-9.5 एकड़ पूरा ही ग्रीन स्पेस है, जिसमें आपके क्लब हाउस है, जिसमें आपका ग्रीन स्पेस है, जिसमें आपका बास्केटबॉल कोर्ट, अलग अलग टाइप के आपके प्ले एरिया, किड्स एरिया, ये इन्होंने बना के इसमें दी हुई है। अब एमिनिटीज के लिए मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो कुछ स्क्रीनशॉट्स ऐड कर दूंगा, आप उसमें एमिनिटीज पढ़ सकते हैं, क्योंकि एमिनिटीज जनरली हर कोई दे रहा है। जो डिफरेंस आता है किसी भी एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में, वो इस तरह से आता है कि जो उसका प्राइस है वो जस्टिफाइड है नहीं है। वो जस्टिफाइड कैसे होगा? वो जस्टिफाइड होगा उसकी लोकेशन यूएसपी से, वो जस्टिफाइड होगा उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से, वो जस्टिफाइड होगा वहां की जेंट्री से, वो जस्टिफाइड होगा आसपास की जेंट्री से, वो जस्टिफाइड होगा आसपास की यूएसपी से। तो इन सब चीजों पे इसका प्राइस पॉइंट इतना ज्यादा खरा उतरता है। वो डिस्क्लोज करेंगे हम आपसे ऑन कॉल, क्योंकि वो जो प्राइस पॉइंट है वो एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे कस्टमर्स के लिए है। जो भी हमसे इस प्रोजेक्ट के लिए रीच आउट करता है, हम उसे वो बेस्ट से बेस्ट प्राइसिंग देने वाले हैं, जो कि मार्केट में भी उन्हें शायद ना मिले। तो अभी ज्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ की पूरी लॉबी स्पेस, और फिर देखते हैं ये पूरे फ्लैट को। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको लेकर आ गया हूं
टावर की लॉबी पे। तो पहले हम देखते हैं टावर की लॉबी और फिर चलते हैं इसके सैंपल फ्लैट पे। तो जैसे ही आप एंट्री लेते हैं आपको यहाँ पे एक मिल जाता है रिसेप्शन डेस्क, जो आपकी 24/7 सर्विस में रहेगा। राइट और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिल जाते हैं यहाँ पे सिटिंग जोन्स, जिसमें अगर कोई आपका विजिटर बाहर से आता है तो यहाँ पे वो एक वेटिंग रूम में वेट कर सकता है। ये एक तरह से वेटिंग लॉन्ज है और लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे आपको ये चीजें मिल जाती हैं। और यहीं से जब आप अपने बैक साइड पे जाएंगे तो आपको लेफ्ट और स्टेयरकेस का सेक्शन मिल जाने वाला है। डबल लाइटेड आपको ये लॉबी मिल जाने वाली है और लॉबी से ही एंट्री करते हुए आपको ये एक आइडिया लग जाएगा कि काफी स्पेशियस और लग्जरियस फील आपको मिलने वाली है आपके इन टावर्स में एंट्री लेते ही। यहाँ पे आपको 3 लिफ्ट मिल जाती है और दोनों साइड आपको स्टेयरकेस मिल जाने वाले हैं कि अगर कुछ इमरजेंसी हुई तो आपको एक अच्छा खासा स्पेस आपको आपके स्टेयरकेस में भी मिलने वाला है बोथ साइड। और व्यूअर्स, आपके टावर्स के बाहर ही ऐसे छोटे छोटे ओपन ग्रीन स्पेसेस भी आपको बना के दिए जाएंगे आपके मेन ओपन ग्रीन स्पेस के अलावा भी, जिससे आपको एक नेचर का फील, एक सूदिंग फील हमेशा से मिलता रहे जैसे आप अपने होम में एंट्री कर रहे हो। और यहाँ पे आपके कुछ ऐसे फाउंटेन्स भी लगाए जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, पर टावर आपको 3 लिफ्ट 2 स्टेयरकेसेस के साथ ये टावर्स मिल जाते हैं और एंट्री लेते ही आपको ये मिल जाता है आपका एक फॉयर, और फॉयर से एंट्री लेते ही आपको ये मिल जाता है आपका स्पेशियस लिविंग और डाइनिंग रूम, जिसको आप आपका लॉन्च रूम भी कह सकते हैं। तो ये है आपका कुछ ऐसा स्पेशियस लिविंग प्लस डाइनिंग। सामने ही आपको फुल लेंथ आपकी बैल्कनी मिल जाएगी। यहीं से आपको सामने ही गोल्फ कोर्स का भी व्यू मिलने वाला है। जी हाँ, सही सुना आपने, गोल्फ कोर्स जस्ट आपके अपार्टमेंट के सामने है। तो एक बहुत अच्छा, एक लग्जरी फील देने वाला व्यू आपको आपके अपार्टमेंट से मिल जाने वाला है और इसी को कहते हैं ट्रू लग्जरी। सिर्फ आपके अपार्टमेंट के अंदर एक लग्जरी फील दे देना ही लग्जरी नहीं होता है, आपको सामने क्या व्यू मिल रहा है, आपको लोकेशन क्या मिल रही है, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। और अक्सर लोग प्रोजेक्ट चूज करते हुए सबसे बड़ी गलती ही यही करते हैं कि वो सिर्फ प्रोजेक्ट को एज अ अपार्टमेंट देखते हैं, प्रोजेक्ट की यूएसपी और उसकी लोकेशन की यूएसपी को उतना ध्यान नहीं देते, जिससे उन्हें लॉन्ग टर्म में जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें उसमें भी वो उस तरह का एप्रिसिएशन नहीं देखने को मिलता। तो वो चीजें आपको इस प्रोजेक्ट पे नहीं मिलेगा, ऐसा कोई भी इशू। तो ये है इसका लिविंग प्लस डाइनिंग, ये इसका सैंपल है और एक्चुअल जो आपको फ्लैट मिलेगा वो इस तरह से हर चीज इक्विप्ड आपको नहीं मिलने वाली। बट इसका रीजन बस ये है इसको दिखाने का कि एक स्पेस का आइडिया आपको लग जाए कि आप स्पेस किस तरह से मैनेज यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने लिविंग प्लस डाइनिंग से एंट्री ली, आप आ जाते हैं अपने एक और फॉयर पे, जिससे आप होते हुए अपने तीनों रूम्स और वॉशरूम्स पे निकलते हैं। अब यहीं से चलते हैं इसके कॉमन वॉशरूम पे। तो ये है इसका पाउडर रूम और यहाँ पे आपको मिल जाती है एक बैक साइड की बैल्कनी। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा खासा स्पेस मिल जाने वाला है, आप इसको जैसे चाहें वैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे अपना स्टोर रूम टाइप बना सकते हैं, इसको सेपरेट करके। आप चाहें तो इसे टेम्पल रूम बना सकते हैं अगर आपकी वास्तु के अकॉर्डिंग ये सूट करे आपको। बाकी स्पेस बहुत ही अच्छी तरह से निकाला हुआ है यहाँ पे भी। अब फॉयर से आगे बढ़ेंगे हम बाद में, पहले देख लेते हैं इसे एक हमारे रूम को, जो हमारा एंट्री लेते ही जस्ट उसके सामने हॉल से अटैच आपको ये मिल जाने वाला है और काफी स्पेशियस रूम निकाले हुए। मैं एक साइज पे नहीं जाऊंगा क्योंकि एक्चुअल साइजेस आप जब विजिट करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं भी आपको एक साइज बताऊं और वो आपको सूट ना करे, उससे बेहतर है कि आप विजिट करें, क्योंकि यहाँ पे आपके पास मल्टीपल साइजेस के ऑप्शन है। 1700 से लेकर आपके पास 6000 स्क्वायर फीट के भी साइजेस आपको मिल जाते हैं यहाँ पे ऑप्शंस में। तो विजिट करने के अकॉर्डिंग आपको साइज जो भी आपकी नीड रहे आप उसे ऑप्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसा यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा आपका वॉशरूम, और हर रूम आपका बहुत ही अच्छी तरह से वेंटिलेटेड है। हर रूम आपका बैल्कनी से अटैच है और यूपीवीसी में काफ़ी अच्छा काम करा हुआ आपको मिल जाने वाला है। वार्डरोब्स वगैरह आपको हर चीज़ डिटेलिंग ऐड करके दिखाई गई है कि किस तरह से आप अपने इस अपार्टमेंट को डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग भी, अपनी लग्जरी नीड्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अब इस फॉयर से होते हुए हम चलते हैं अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ, और ये बेडरूम भी आपका काफ़ी अच्छे साइज में है और इसी के जस्ट राइट हैंड साइड पे आपको मिल जाती है किचन
और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये मिल जाता है आपका ये बेडरूम। तो एंट्री से हम जैसे ही अंदर आए, हमने राइट हैंड साइड पे एक वो स्पेस देखा जहाँ पे हमारा पाउडर रूम था। हमने ये देखा एक अपना रूम जिसमें अटैच वॉशरूम आपको मिल जाता है, एक रूम आपको ये मिल जाता है और यहाँ पे आपकी किचन। तो यहाँ पे भी आपको फुल लेंथ यूपीवीसी मिल जाती है इस रूम में भी, तो बार बार उसे दिखाना प्रेफर नहीं करूँगा। अब चलते हैं हम आगे, और ये है आपका इसमें कुछ ऐसा किचन का स्पेस जो कि काफ़ी स्पेशियस है। आपके अच्छे खासे साइज़ में जो आपकी रेफ्रिजरेटर है वो यहाँ पे आ सकती है और काफ़ी अच्छा लुक देने की कोशिश करी गई है आपके किचन में भी, और काफ़ी अच्छी तरह से सेपरेटेड है आपके लिविंग और डाइनिंग से भी। और ये किचन आपके यूटिलिटी स्पेस से भी कनेक्टेड है। आप चाहें तो इसको यहीं पे अपना यूटिलिटी स्पेस आपकी वॉशिंग मशीन के लिए भी रख सकते हैं। बाकी यूटिलिटी स्पेस आपको आपके और बैल्कॉनीज में भी मिल जाएगा जहाँ पे आप अपनी वॉशिंग मशीन रखना प्रेफर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और आप यहीं से आगे बढ़ें तो देख लेते हैं अपना थर्ड बेडरूम, और उससे पहले ये देख लेते हैं यहाँ पे वॉशरूम। तो अभी तक मैंने आपको एक वॉशरूम यहाँ पे दिखाया, एक पाउडर रूम यहाँ पे दिखाया, सेकेंड वॉशरूम आपका यहाँ पे है, थर्ड इस मास्टर बेडरूम से अटैच रहने वाला है। तो ये कुछ ऐसा आपको मिल जाता है आपका ये वॉशरूम स्पेस, और कुछ ऐसा ये स्पेस इसमें आपको मिल जाने वाला है। अब यहीं से आगे बढ़ते हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। तो स्पेस का यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे किया हुआ है। आपके पूरे ही अपार्टमेंट का जो स्पेस है वो बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज है, और आप जब इसमें एंट्री करेंगे और आप इसी साइज़ में किसी और प्रोजेक्ट पे एंट्री करेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि लोडिंग काफ़ी कम है, जिसकी वजह से जो आपका यूजेबल एरिया है वो काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ गया है। और बैल्कॉनी साइजेस यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं। आपके एक एक बैल्कॉनी के साइज़ यहाँ पे आपको बहुत अच्छे खासे मिलने वाले हैं। मैं तो अभी आपको सिर्फ एक बैल्कॉनी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मोस्टली सारी ही बैल्कॉनीज़ आपको बहुत ही वाइड मिलेंगी, बहुत अच्छी तरह से स्पेस का यूटिलाइजेशन यहाँ पे किया हुआ है। अब चलते हैं इस मास्टर बेडरूम का देख लेते हैं, अटैच वॉशरूम और ड्रेसिंग जोन। तो कुछ ऐसा ही आपको यहाँ पे ड्रेसिंग जोन मिल जाने वाला है। एक ग्लास क्लोजेट में आपको ये ड्रेसिंग जोन मिल जाता है, और कुछ ऐसा ये है आपका वॉशरूम स्पेस। तो व्यूअर्स, ये आपको मिल जाता है इस प्रतीक कैंड्री का मॉडल, जिसमें आपको ये मिल जाते हैं सारे टावर्स, और इसमें आपके दो साइड मिलने वाले, एक आपका ये ओपन स्पेस ग्रीन स्पेस फेसिंग और एक आपका बैक साइड रोड फेसिंग। तो जितने भी आपके इस साइड के अपार्टमेंट्स हैं ये आपको पड़ेंगे थोड़े से कॉस्टली। इसमें पीएलसी आपकी एक्स्ट्रा पड़ने वाली है। जो आपके इसके अदर साइड वाले हैं वो आपको थोड़े से कम कॉस्टली पड़ने वाले हैं, थोड़े से अफोर्डेबल ज़्यादा पड़ने वाले हैं। इसी साइड आपका आ जाता है ये किड्स प्ले एरिया, जिसमें आपको 3 किड्स प्ले एरिया मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका एक पूल भी। यहाँ को मिल जाते हैं कॉमर्शियल शॉप्स, जिसमें आपकी 8 कॉमर्शियल शॉप्स है। ये जो आपकी रोड दिख रही है ये आपकी बाहर की रोड है, आपको यहीं से एंट्री मिल जाती है आपके कॉमर्शियल्स के लिए भी। यहाँ पे आपके 8 कॉमर्शियल शॉप्स रहने वाली है, साथ ही में 25,000 स्क्वायर फीट का ये रहने वाला है क्लब हाउस, जिसमें आपके 25 सीटिंग का आपको थिएटर मिल जाता है, जिसमें आपको इंडोर आउटडोर गेम्स मिल जाते हैं। आउटडोर गेम्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको हाफ बास्केटबॉल कोर्ट, फुटबॉल कोर्ट, क्रिकेट पिच, ये सारी चीज़ आपको इसमें मिल जाने वाली है। सबसे बड़ी बात, 12.5 एकड़ में आपको 9 से 9.5 एकड़ में तो सिर्फ ओपन और ग्रीन स्पेस मिल जाने वाला है, जिसकी वजह से आपको डेंसिटी ऑलरेडी ही कम फील होगी। तो व्यूअर्स, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं खत्म, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। आई होप आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आया हो, और इवन इफ अगर आपको समझ में अभी नहीं भी आया हो, फिर भी अगर आप रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट कोई सर्च कर रहे हैं तो एक बार आप प्रतीक कैनरी पे जरूर आइए। आपको ये प्रोजेक्ट लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आएगा। कई बार क्या होता है, हम वीडियोस में देखते हैं और हमें ये लगता है कि प्रोजेक्ट हमारे अकॉर्डिंग, उस नीड के अकॉर्डिंग शायद नहीं है, बट जब हम उस चीज को विजिट करते हैं तब हमें एक्चुअली में समझ में आता है कि वो प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट से किस तरह से डिफरेंट है और किस तरह से वो ज्यादा अच्छे से बैठ पा रहा है हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग। तो आई होप अगर आप एक लग्जरी प्रोजेक्ट सर्च कर रहे हैं और आप एक ऐसे बजट पे जाना चाहते हैं जहां पे आपको
आपकी कॉस्ट उतनी नहीं पड़ रही है जितनी आपको एमिनिटीज और जितने आपको फीचर्स उस प्रोजेक्ट में मिल रहे हैं। एक आपको वैल्यू फॉर मनी डील चाहिए तो एक बार आप इस प्रोजेक्ट को जरूर कंसीडर करते हुए इस प्रोजेक्ट पे आइएगा, तभी आपको समझ में आएगा ये प्रोजेक्ट औरों से डिफरेंट क्यों है और मैं इतना बार बार आपको इस प्रोजेक्ट के लिए क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, क्यों रिकमेंडेशन मेरी है इस प्रोजेक्ट को लेकर। बाकी व्यूअर्स, सबसे बड़ा यूएसपी यहाँ पे ये कि आपको 30-70 का पेमेंट प्लान भी मिल रहा है। मींस 30% आपको अभी देने हैं, 70% आपको पोजीशन पे देने हैं। पोजीशन इसका है अक्टूबर 2027 में। मींस नेक्स्ट ईयर ही आपको इसका पोजीशन मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा डिले भी नहीं है। जनरली आपको जो भी प्रोजेक्ट मिल रहे हैं वो 3 से 4 साल के गैप पे मिल रहे हैं। ये आपको प्रोजेक्ट सिर्फ अभी से 18 महीने के अंदर अंदर आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाने वाला है। तो आई होप आपको ये पेमेंट प्लान भी समझ में आया हो और आपको ये प्रोजेक्ट भी समझ में आया हो। इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप दिए गए नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सएप करके इसकी और इंक्वायरी हमसे ले सकते हैं।